हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका ब्रजेश यादव स्टडी क्लासेस में स्वागत है। क्लास 10th मैथ राजीव प्रकाशन प्रश्नावली 1.1 में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हल करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के आज हल करवाएंगे। आपके चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 दूसरे का पहला आपका है 26 और 91। प्रश्न नंबर 1 आपका है 26 और 91। लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ को बोलते हैं मासा और एलसीएम को बोलते हैं लासा, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। आपका प्रश्न है 26 को करते हैं विभाजित। 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6। 13 विषम संख्या जो खुद से कटेगी, तब 13 एक कम 13, एक साथ ठीक लेते एक 13 एक कम 13। इस प्रकार अब आगे अगला आपका है क्या है, आपका है 91। चलिए 91 को भी विभाजित करते हैं। तो 3 से कटेगा नहीं, डायरेक्ट कटेगा 7 से। 7 एक कम 7, यहाँ पर बचा आपका 2 और हो गया 21। तब होता है 7 त्रिक 21 और 13 एक कम 13। तब इसका हम निकालेंगे पहले HCF। HC और F किसका किसका, 26 और 91 का हमको HCF निकालना है। तब 26 का आपका गुणनखंड आया है 2 गुणे 13 और 91 का आपका आया है 7 गुणे 13। दोनों संख्याओं में आपको क्या मिल रहा है 13। तब आपका HC और F हो जाएगा 13। ये आपका HCF मतलब आपका मासा इस प्रकार निकलेगा। अब निकालते हैं इसका लासा। चलो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं यहाँ पर LC और M। किसका किसका, एक निकालना हमको 26 का, अगला निकालना है 91 का। तब 26 का गुणनखंड यहाँ पर लिखा क्या लिखा है 2 गुणे 13 लिखा है 2 गुणे 13 और 91 के लिखा है यहाँ पर 7 गुणे 13। दोनों में 13 कॉमन है। तब हम पहले लिखेंगे LCM बराबर 13 को पहले लिख देंगे। और इसके अलावा एलसीएम में होता है मतलब लासा में होता है, जो कॉमन होता है पहले उसको लिखते हैं और बाकी जो बचता है उसे भी लिखते हैं इसमें। तब आपका एलसीएम आएगा। यहाँ पर आपका इसके अलावा बच रहा है 2 और गुणे 7 भी बच रहा है, तो इसको भी लिखना है आपको। तब 13 दूना 26 और 26 सतह होता है 182। मतलब आपका एलसीएम कितना आया 182। अब हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है तथा इसकी जांच करना है। जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। तब लिखिए सूत्र, यहां पर पहले आप लिख दीजिए जांच। यहां पर लिखिए जांच। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और गुणे LC और M। दो संख्या आपकी कौन कौन सी है, पहली संख्या हमारी 26 है और दूसरी 91 है। 91 है तो हम पहले लिखेंगे 26 और 91। HCF आपका आया है 13, तब लिखेंगे हम HCF आपका 13 और LCM आपका आया है 182, तब यहाँ पर लिखेंगे 182। अब जो इसका हमें गुणा करना है 13 दूना 26, 26 के 6 हासिलावा 2 और 13 अट्ठे 104 और 104 दुई 106, 106 के 6 हासिलावा 10 और 13 एक कम 13 और 13 10 होता है 23। मतलब आपका हो गया 2366। अब हमको 26 और 91 का भी इसी प्रकार गुणा करना है। 26 एक कम 26, 26 के 6 हासिलावा 2 और 26 नवैया होता है 234। 234 और 2 236। मतलब हमारा होता है दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है।
ये आपका फर्स्ट सवाल हल हो चुका है। मैंने पहले एक बार HCF निकाला, अगली बार LCM निकाला। दोनों को निकालने के बाद में आपको HCF गुणे LCM करना है और दो संख्याओं का गुणनफल करना है। दो संख्या आपकी है 26 और अगली है 91, मतलब पहली संख्या हमारी 26 है, अगली संख्या 91 है। दोनों का गुणनफल हमारा आया है 2366 और HCF और LCM गुणनफल आया 2366, मतलब हमारा दोनों तरफ क्या है, बराबर है। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसे मिटा देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। सवाल को ध्यान से देखते रहना है क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, पेपर में आता है, विकल्प में भी आ सकता है आपका, इसीलिए सवाल को ध्यान से पढ़ना है। इस चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगला प्रश्न आपका है 510 और 92। प्रश्न नंबर 2, 510 है और आपका है 92। ये प्रश्न आपका है 510 और 92 है। तो चलिए इसको भी इसी प्रकार से हल करते हैं। 510 का हम पहले निकालेंगे LCM। काटिए चलिए इसे, दो सते, पहले दो एक कम, दो दुन्ना 4, यहां पर बचा आपका 1 और हो गया 11, तब दो पंचे 10, फिर से बचा 1, आपका हो गया 10, फिर से दो पंचे 10, और किस संख्या से कटेगी, 3 से कट जाएगी, 3 अट्ठे 24, बचा 1, 3 पच्चे 15, 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से इसे काट देते हैं, 3 अट्ठे 24, यहाँ पर बचा 1 और हो गया आपका 15, तब 3 पचे 15। अब इसे पुनः विभाजित करते हैं 5 से, तब आपका होगा 5 एकम 5 और बचा यहाँ पर 3, हो गया 35, तब 5 सते 35 और 17 एकम 17, ये आपका यहाँ पर विभाजित हो चुका है। इसके बाद में करते हैं 92 को हम, चलिए 92 करते हैं। 92 को अंत में सम संख्या तब तो 2 से विभाजित हो जाएगा 100%। चलिए इसे 2 से विभाजित करते हैं, 2 चौके 8, यहाँ पर बचा 1 और आपका हो गया 12, तब 2 छंग 12, फिर से इसे कट जाएगा 2 से, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, लेकिन 23 आपकी एक ऐसी विषम संख्या है जो खुद से कटेगी, तो इसको हम काटेंगे 23 से कम 23 से, इस प्रकार। अब निकालते, पहले निकालते HCF। HCF HCF किसका, इसका 510 का और 92 का। 510 का गुणनखंड आया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये हमारा आया है 510 का गुणनखंड। इसके बाद आते हैं अगले पे, 2 गुणे 2 गुणे और क्या लिखा है 23। अब इसमें जो है हमको कॉमन ढूंढना, कॉमन इसमें कौन संख्या आपकी कॉमन है, इसमें हमको 2 मिल रहा है, इसके अलावा आपको ऊपर नीचे और कहीं कुछ मिल रहा है, जी नहीं मिल रहा है, मतलब हमारा HC और F कितना आ गया, 2 आ गया, हमारा HCF 2 आया है। चलिए LCM निकाल लेते हैं, ऊपर LCM यहाँ पर निकालेंगे, LC और M, ठीक है। आपका LCM किसका निकालना है, 510 का निकालना है और 92 का निकालना है। यहाँ पे लगा देते कामा, कामा लगा देते हैं। 510 का गुणनखंड आपका आया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 70 आया है, और इसका आया आपका 2 गुणे 2 गुणे और आपका आया है 23। तब इसमें आपको पहले क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसके अलावा इसमें आपको और कुछ मिल रहा है, जी नहीं मिल रहा है। तब चलिए इसे लिखते हैं LCM। LCM बराबर आपका हो जाएगा 1 2 और गुणे में आपका फिर से 2 बचा तो फिर से 2 लिख देंगे, और आपका 3 बचा 3 लिख देंगे, यहाँ पर बचा है 5 तब 5 लिख देंगे, और आपका बचा है 17 तो 17 लिख देंगे, और एक संख्या बची है 23, तब 23 को भी यहाँ पर लिख देंगे। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने 2 लिख दिया, 1 2 बचा था उसको भी लिख दिया, फिर 3 को लिख दिया, फिर 5 को लिख दिया, फिर 17 को लिख दिया और फिर 23 को लिख दिया। इसको मैंने क्रम के अनुसार लिखा, पहले 2 फिर 2 2 के बाद 3 3 के 5 7 17 25, इस प्रकार आपको लिखना है, मतलब क्रम के अनुसार, तब आपको पहाड़ा पढ़ने में आसानी होगी। चलिए पढ़ते हैं,
दो दूना 4 और 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60, 60 गुणे 17, 17 छंग 102, मतलब मेरा आया 1020। इसका गुणा करेंगे 23 से, 23 शून्य शून्य और 23 दूना 46 के 6 हासिल आया आपका 4 और 23 शून्य शून्य जोड़ोगे 4 तो हो जाएगा 4 और 23 एकम 23, मतलब हमारा आया 23,460, 23 और 460। ये हमारा हो गया एलसीएम। अब चलिए इसकी जांच करते हैं। जांच इस प्रकार करेंगे। जांच जांच में क्या लिखेंगे हम? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM, ये लिख देंगे। ठीक है, दिखता नहीं होगा तो हल्का से इस साइड में लिख दे क्या, लेकिन दिखता होगा शायद आपको। चलिए, दो संख्या कौन कौन सी है? अगला एक है 510 और एक है 92, और इक्वल टू आपका HCF हमारा आया है 2 और LCM हमारा आया है 23,460। चलिए गुणा करते हैं। दो शून्यम शून्य और दो छंग 12 के 2 हासिल आवा 1 और 2 चौके 8, 1 9, 2 तिहाई 6, दुना 4, दुना 4। इसका भी गुणा कर लेते हैं। 510 का गुणा किससे करेंगे? 92 से। दो शून्यम शून्य, दो एक कम 2, 2 पंचे 10, 9 शून्यम शून्य और 9 एक कम 9, 9 पचे 45, 02964, 46,920 आया है हमारा, मतलब 46,920। दोनों तरफ आपका बराबर आ गया। क्लियर है? हमारा सवाल सही है और दोनों तरफ बराबर भी आ गया है, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। तो आप लोग लिख लीजिए इसे। आपका प्रश्न नंबर दूसरा हल हो चुका है। वास्तविक संख्या में प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा आपका हल हो चुका है। अब इसके बाद बताएंगे आपको प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। तो लिख लीजिए आप लोग इसे। चलिए अगले प्रश्न को लगाते हैं। अगले प्रश्न को आपका अगला प्रश्न है 336 और 54। क्या क्या है? 336 और 54। तो पहले हम 336 को हल करेंगे। 336 को, चलिए इसको हम विभाजित करते। 336 जी यही है, काटिए 2 से हो जाएगा। 2 एक कम 2 और 2 छंग 12 और 2 अठे 16। यहाँ पर एक बचा तो हो गया 16। अब फिर से इसे काटते किससे? 2 से फिर से काट देंगे से। 2 चौके आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 चौके 2 अठे 16 और 2 चौके 8, फिर से 2 से 2 चौके 8 और 2 दुना 4, फिर से 2 से 2 दुना 4 और 2 एकम 2, फिर से काटते हैं 3 से 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ये आपका यहाँ पर विभाजित हो चुका है। अब इसके बाद हम काटेंगे इसे किससे? 54 से। 54 को, चलिए 2 दुना 4, बचा 1 हो गया 14, तब 2 सत्ते 14 और 3 नवा 27 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ये आपका यहाँ पर इस प्रकार गुणनखंड हुआ है। अब इसका इसका हम निकालेंगे HCF, HC और F। किसका किसका? 336 और किसका? 54 का। 336 का आपका आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे आपका आया है 3 गुणे आपका 7 आया है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7,
दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े 3 गुड़े 7। अब आ गए हम किस पर, 54 पर। इसमें आपका आया है 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3। इसमें हमको मिल रहा 1 ठोरे 2 मिल रहा हवे, 1 ठोरे 3 मिल रहा हवे। तब हम लिख देंगे HCF बराबर 2 गुड़े 3। तब हमारा कितना आएगा, हमारा आ गया 6। हमारा HCF आवा 6। अब इसके बाद हम इसको निकालेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम यहाँ पर। तब लिखेंगे इस प्रकार LC और M लगा दे, कामा लगा दे, कामा। किसका किसका, 510 और 54 का, 54 का, 510 और 54 का। तो जिन 336 आपके यहाँ पर 336 है, हम तो अगला सवाल में ध्यान चढ़ा है। 336 और 54 का। 336 में आपका है 2 गुड़े 2 कितने बार, 4 बार है। 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 7। और 54 में आपका है 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3। इसमें हमको 1 2 मिल रहा है, 2 को लिख दिए। 1 3 मिल रहा है, ये 3 को लिख दिए। इसके अलावा आपका क्या बच रहा है, लिखते पहले से। 2 गुड़े 3 यहाँ पे लिख दीजिए एलसीएम। 2 गुड़े 3 बच गया। उसके बाद बच रहा आपका 3 बार बच रहा 2, तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 बार 3, 3 गुड़े 3 गुड़े 7। इस प्रकार आपका यहाँ पर बच रहा है। तब आपका हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 और 48 तिहाई होता है आपका 144। 48 तिहाई मतलब हमको 48 को 3 से गुणा करना है। 3 अट्ठे 24 से अलावा 2 और 3 12 24 जी, आपका होता है 144। फिर से 144 तिहाई, 3 चौक 12, 3 चौक 12 14 और 3 एकम 3 एक 4, आपका होता है 442। 442 सत्ते 7 दूने 14 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 एक 29, 29 के 9। हासिल आया आपका 2 और 7 चौक 28, 7 चौक होता 28, 28 2 30। एक बार बड़ा फिर से कर लेते हैं। 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48, 48 तिहाई होता है 144, 144 तिहाई 144 तिहाई। 3 चौक 12, 3 चौक 12 एक 13, 3 चौक 12, 3 चौक 12 एक 13 का 3 अस्सी अलावा 1 और 3 चौक कम 3 एक 3 एक 4 होगा, 432 आया। अब 432 बड़ा करना 7 से हमको। 7 दून 14 के 4 अस्सी अलावा 1 और 7 त्रिक 21 एक 22 के 3 अस्सी अलावा 2 और 7 चौक 28, 28 2 30। मतलब हमारा आया है एलसीएम, हमारा एलसीएम आया है 3024। ये हमारा एलसीएम आया है। अब इसके बाद इसमें जो हमको जांच करना है, जांच, तब लिख लीजिए जांच। आपको जांच इसे कैसे करेंगे, जांच का सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे एलसीएम। मैंने अभी इसके पहले सवाल वाले में आपको बताया था, इसके पहले सवाल में मैंने अभी आपको बताया था। सवाल में लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और गुणे एलसीएम। नहीं, बाद में आइएगा, अभी नहीं मिल पाएंगे, अभी पढ़ा रहे हैं आपको जी, ऑनलाइन चल रहा है यहाँ पर। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर लिखना है दो संख्या कौन कौन सी है आपकी। दो संख्या 336 है और आपका यहाँ पर 54 है। इनका गुणा करना है
और 3024, नहीं जी नहीं, HCF आपका, HCF हमारा 6 आया है और LCM आया है 3024। वैसे भी गलत नहीं था, इससे आप ले लेते आगे से ले लेते पीछे, कोई दिक्कत नहीं था। लिखना हमको दोनों को था, दोनों गुणा करना है, बस आपको ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद हमें 336 और 54 का करना है, गुणा करना है। 4 छंग 24 के 4 से अलावा 2 और 4 तिहाई 12 तो 14 4 से अलावा 1 और 4 तिहाई 12 12 1 13। फिर से 4 छंग 24 के 4 से अलावा 2 और 4 तिहाई 12 तो 14 से अलावा 1 4 तिहाई 12 13 जी। 5 छंग 30 के 0 से अलावा 3 और 5 तिहाई 15 3 18 के 8 से अलावा 1 और 5 तिहाई 15 1 16। इसको हमको जोड़ना है, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4, 8 3 11 के 1 से अलावा 1 6 1 7 1 8, यहाँ पर 1, मतलब हमारा आया है 18 और 144, ये आया है 18 और 144 आया है। इस तरह गुणा करते हैं। 6 24 6 चौके 24 4 से अलावा 2 और 6 दूनी 12 12 2 14 और 6 3 18 जी, हमारा इस तरह भी बराबर आ गया। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, ये आपका सवाल यहाँ पर हल हो चुका है। इसी प्रकार आपके यहाँ पर सारे सवाल हल होंगे, बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं है। आपको सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना है, बस। कठिन सवाल नहीं लगा एक भी, सारे सवाल इसी प्रकार के हैं। शायद हमारी बोली हल्का सा तेज होगी, तब आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि मेरी बोलने की आदत ऐसी है। ठीक है, तो इसे रफ कर रहे हैं। वैसे आपको हमारी बोली समझ में आती होगी, थोड़ा धीमे बोलते हैं। हमारे बोलने की स्पीड बहुत है, लेकिन इस वक्त धीमा बोल रहे हैं। आपको पढ़ा रहे हैं ना, वीडियो बना रहे हैं, इसलिए धीमा बोल रहे हैं। अब बाकी हमारी बोलने की स्पीड बहुत है। अब इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है 867 और 255। ये प्रश्न आपका है 867 और 255। इसको जो है हमको, इसका हमें गुणनखंड करना है। 867 का पहले करिए, करिए 3 से। 3 दूनी 6, बचा 2 हो गया 26 और 3 8 24, फिर से बचा 1 मतलब 2 और आपको हो गया 27, तब 3 9 27। और ये 289 है ना, ये 17 घनमूल है, जो 17 से ही कटेगा, तो इसे काटिए। 17 एकम 17, यहाँ पर बचा 11, आपको हो गया 119 और 17 सत्ते 119। 289 जो है ना 17 का वर्गमूल है। अब उसके बाद में 17 एकम 17, वर्गमूल माने स्क्वायर होता है, स्क्वायर माने होता है घात 2। अब इसके बाद आगे किस पर आगे 255 का जो है गुणनखंड करना है, 255 का। जब चलिए 255 को हल करते हैं, काटते हैं। 3 अट्ठे 24, यहाँ पर बचा 1 और आपको हो गया 15, तब आपको हो जाएगा 3 पचे 15। अब इसे काटेंगे किससे, 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, यहाँ पर बचा 3, आपका हो गया 35, तब 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। जो ये है ये आपका इस प्रकार यहाँ पर विभाजित होगा। अब इसका हमें निकालना है, एक बार HCF और एक बार LCM, और फिर से उसी प्रकार दोनों संख्याओं को गुणनफल HCF गुणे LCM कर देंगे, हमारा आंसर तुरंत का तुरंत आ जाएगा। चलिए निकालते, पहले HCF निकालते हैं। HCF किसका किसका 867 और 255 का। इसका गुणनखंड आया है 13 गुणे 17 गुणे 17, और इसका आया है 3 गुणे 5 गुणे 17। इसमें आपको दो संख्या मिल रही है, एक हमको मिल रहा 3, अगला मिल रहा क्या 17। तब इसका HCF आप क्या होगा, HC और F क्या होगा, 3 गुणे होगा 17 और 17 तिया 51 होता है हमारा, मतलब हमारा मासा आ गया है 51। अब इसके बाद हम निकाल रहे हैं यहाँ पर लासा, मतलब LCM, LC और M। किसका कैसा निकालेंगे, LCM हम लोग निकालेंगे 867 और 255 का ही। लिख लेंगे 867 और 255। इसका गुणनखंड आया है 3 गुणे 17 गुणे 17, और बराबर आपका आया है 3 गुणे 5 गुणे 17।
तो पहले जो बराबर है, जो मतलब जो दो कॉमन है उसे लिखते हैं। 3 कॉमन है, एलसीएम हम लिख लेते हैं एलसीएम। उसके बाद में हमारा 17 मिल रहा है, फिर से क्या मिल रहा है गुणे में, हमको 5 मिल रहा है और 17 मिल रहा है, 17। तब हमारा हो जाएगा 17 तिया 51 और 17 पचे 85। हमको 51 का 85 से गुणा करना है, 51 का 85 से, तो हो जाएगा 1 पच्चे 5 और 1 अट्ठे 8, 8 पंचे 40 के 0 हासिल आवा 4, नहीं 5 से करना ना, 50 25 के 5 हासिल आया 2 और 5 अट्ठे 40 और 40 2 हो जाएगा 42। यहाँ पे हो जाएगा 5 और 8 5 13 के 3 हासिल आवा 1 और 2 1 यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, मतलब 4335 एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 4335 आ गया आपका एलसीएम। इसे आप लोग लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद इसमें लगाते हैं दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएम गुणे एलसीएम, जांच करते हैं यहाँ पर। अब लिखेंगे जांच, जांच में लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ और गुणे एलसीएम। हमारी दो संख्या कौन कौन सी है, एक है 867 और एक है 255। एक 867 अगला 255 है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक और मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एचसीएफ। हमारा एचसीएफ कितना आया है, 51 आया है, और गुणे एलसीएम, एलसीएम हमारा आया है 4335। इन दोनों को हमको गुणा कर देना है, बस हमारा दोनों तरफ बराबर अभी आ जाएगा। पहले करना है 4335 को, 4335 किससे करना है, 51 से करना है, तो 5 3 3 4 आ जाएगा। अब करना है 5 से, 50 25 के 5 हासिल आवा 2 और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 तो 17 के साथ हासिल आवा 1 और 5 तिहाई 15, 15 1 16 के 6 हासिल आवा 1 और 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 20 एक हो जाएगा 21। इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8 7 3 10 के 0 हासिल आवा 1 और 6 4 10, 10 1 11 के 1 हासिल आ गया 1 और आपका हो जाएगा 1 1 2। यहाँ पे बच रहा आपका, हाँ बढ़िया होगा, आपका हो जाएगा 2, मतलब हमारा 221 085। अब इसका ऐसे करना है, ये तो हो गया है। अब हमको करना किससे, 867 करना है 255 से, 50 25 के 5 सिल 2 5 छंग 30 30 2 32 को 2 हासिल आवा 3 8 पंचे 40 40 3 होता है 43। फिर से 5 से कर देंगे, 5 सत्ते 35 के 5 अलावा 2 5 छंग 30 दी 32 2 से अलावा 3, अब 5 अठे 40 3 43 ये हो जाएगा। अब करते हैं 2 से, 2 सत्ते होता है 14 के 4 हासिल आवा 1 और 2 छंग 12 1 13 के 3 हासिल आवा 1 और 2 अट्ठे 16 16 1 आपको हो जाएगा 17, 5 और 5 2 7 और 3 2 5 5 4 9 और 4 3 7। इससे गुणा फिर से कर लेते हैं, गुणा फिर से करते, लगता है गुणा गलत हो गया हमारा, एक बार जो गुणा इसका फिर से करते हैं। चलिए फोन से कर देते हैं, तुरंत 1 सेकंड लगेगा, लेकिन फोन भी नहीं है, फोन घर पे भूल गया है। चलिए गुणा करते, पहले इस साइड हल्का रफ कर दे, आप लोग इसे लिख लीजिए तब गुणा ऊपर करते हैं। किसका किसका, 867 करना है 255 से, 50 5 सत्ते 35 के 5 सिलावा 2 और 5 छंग 30 और 30 दी 32 के 2 हसिलावा 3, 50 5 अठे 40 3 43, ये इसमें आएगा 4325 और 2 सत्ते 14 के 4 हसिलावा 1 2 छंग 12 13 हसिलावा 1 और 2 चौके 8 1 2 अठे 16 17।
5 5 2 7, 5 अपान 2 7, 4 2 6, 6 4 10 के 0 हंसी अलावा 1, 4 3 7, 7 3 10, 1 11 के हंसी अलावा 1, 7 4 11 के हंसी अलावा 1, यहाँ पर जाएगा 1 1 2, 221 75। अब गुणा करते हैं 51 किससे करते हैं, 51 करते हैं 4321 का, 4335 करते हैं 51 से। इस प्रकार यहाँ पर करते हैं 1 5 5 अपान 1 तिक्के 3, 1 तिक्के 3, 1 चौके 4, अब 50 25 के 5 आज सिलाया आपका 2 और 5 छंग 30 और 30 2 5 50 25 अपान 15 15 तो 17 के साथ अलावा 1 अपान 15 16 के साथ अलावा 1 अपान 24 1 21। इस प्रकार ये आपको हो जाएगा 5 और 5 3 यहाँ पर 8 और 7 3 10 के 0 से अलावा 1, 6 4 10 1 11 के अलावा 1 और 1 1 2 यहाँ पर हो जाएगा 2, 221 85 से 275 आ रहा है। 5 7 35 के 5 इसके अलावा 3 और 5 6 30 3 33 होगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना 8 हो जाएगा जी। हमारा दोनों तरफ कितना आएगा 221 और 085, 221 और 085, 221 और 085 इस साइड आया है और 221 085 हमारा इस साइड आया है। यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो जो मैंने इस साइड रफ कर दिया था उसे आप लोग लिख लीजिएगा पहले ही, और इसके बाद में इसको यहाँ से सिद्ध कर देना है। दो संख्या गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। अब फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।